और कौन सी बन रही है सेकंड से, ये ऑर्बिकुलस ऑरिस है, ऑर्बिकुलस ओक्यूलाई है, ये सारी मसल्स जो बन रही हैं, तो इनकी नर्व सप्लाई भी क्या होगी, सेकंड है तो सॉरी कौन सी, फेशियल नर्व। ठीक है, अब थर्ड फेरेंजियल आर्च, थर्ड फेरेंजियल आर्च की से एक ही मसल बनती है, स्टाइलोफेरेंजियस। ठीक है, उससे हमारे पास कार्टिलेज में मैंने बताया था लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बैकबोन एंड द ग्रेटर हॉर्न। ठीक है, ये होगी, तो इसका मतलब स्टाइलोफेरेंजियस इज सप्लाइड बाय द नर्व ऑफ द थर्ड फेरेंजियल आर्च, कौन सी, ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक, तो इस तरीके से इसकी नर्व सप्लाई भी याद हुई। अब हम आते हैं किस पे, फोर्थ पे। सिक्स से इतनी चीज़ें नहीं बन रही जो कि इसमें कंट्रीब्यूशन दे फेस में, मिडिल कंस्ट्रक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रक्टर एंड क्रिकोथायरॉयड, ये वो मसल्स हैं जो कि फोर्थ फेरेंजियल आर्च के मेसोडर्म से बन रही है। तो अब हमने आर्चेस के कार्टिलेज से क्या बना, उसके मेसोडर्म से क्या बना, और हर आर्च की नर्व कौन सी है ये हमने पढ़ी। ठीक, ये सारा लिखा भी इसमें ऐसे ही हुआ है, मैंने अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब मैंने डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं आर्चिस के बाद पाउचेस पे। पाउचेस आर मेड अप ऑफ एंडोडर्म। ठीक है, मैंने कहा था फिफ्थ जो पाउच है वो रेडिमेंट्री हो जाते हैं, हमारे पास टोटल 4 रह जाते हैं। अब ये एंडोडर्म मीन अंदर वाला साइड, यहाँ पे आप देखो ये पाउच विच इज मेड अप ऑफ द एंडोडर्म, ये फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है। ये अंदर की तरफ गया, इसने एक पहले ट्यूब बनाई, ट्यूबो टिम्पेनिक रेसेस, ये रेसेस हो गया, ये ऑडिटरी ट्यूब हो गई। तो इसने ये देखो ये, और यहाँ पे ये जो बीच में मेरा ये पॉइंटर है, इसमें देखो ये ईयर ड्रम का हिस्सा है। तो ईयर ड्रम 3 चीज़ों से बन रही है, एक ब्लू भी कलर है, बीच में वो ब्राउनिश सा भी है, और इधर येलो भी है। तो ईयर ड्रम का आउटर हिस्सा बनता है एक्टोड्रम से, बीच वाला मेसोड्रम से कनेक्टिव टिश्यू, और अंदर वाला एंडोड्रम से एपिथेलियम। ठीक है, तो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से क्या बना, ट्यूबो टिम्पेनिक रेसेस। ठीक है, और फिर मिडिल ईयर कैविटी, वो आगे जगह मिडिलरी कैविटी बनाएगी, एंड ऑडिटरी ट्यूब, क्या, ऑडिटरी ट्यूब जो मैंने यहाँ दिखाया, ये लंबी ट्यूब ऑडिटरी ट्यूब होगी। ये ट्यूबो टिम्पेनिक रेसेस है जो कि मिडिल ईयर कैविटी बनाएगा, और इससे मिडिल वो जो ईयर ड्रम है उसका इनर सरफेस बनेगी, इनर लाइनिंग एपिथेलियम। सेकेंड फेरेंजियल पाउच ये वाला, इसमें देखो यहाँ पे पहले एक ब्लू सा फोसा बन रहा है जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलर फोसा, इसमें फिर लिम्फोसाइट्स आके रेजिडेंट होंगे, और उसके बाद इसमें बन जाएगा पैलाटाइन टॉन्सिल। तो सेकेंड फेरेंजियल पाउच से बना पैलाटाइन टॉन्सिल। थर्ड फेरेंजियल पाउच, थर्ड फेरेंजियल पाउच को देखो ये वेंट्रल एंड डोर्सल में डिवाइड हुआ। देखो ये डोर्सल वाला ये येलो है, ये अब ये वेंट्रल वाला जो है ना ये थाइमस है। थाइमस की लोकेशन यहाँ नहीं होती, थाइमस होता है कहाँ पे, नेक्स्ट डायग्राम में देखो, थाइमस होता है चेस्ट में। तो थाइमस जब घसीट के नीचे चेस्ट की तरफ जाएगा तो ये जो ऊपर बन रहा है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये भी नीचे घसीट के इसके साथ आएगा और थायरॉयड के नीचे लग जाएगा। इसीलिए ये बनता तो ऊपर है लेकिन इसका नाम होता है इंफीरियर पैराथायरॉयड। तो थर्ड फेरेंजियल पाउच से इंफीरियर पैराथायरॉयड एंड थाइमस बना। फिर फोर्थ और सिक्स जो है जो मिक्स हो गए थे, फोर्थ फेरेंजियल पाउच से हमारे पास बन गया सुपीरियर पैराथायरॉयड, क्योंकि ये इधर ऊपर बनता है ले नीचे घसीटता हुआ नहीं जाता, तो यहाँ करीब होता है कौन, थायरॉयड ग्लैंड, उसके ऊपर यहाँ पीछे पीछे और ऊपर अटैच हो जाता है, ये पीछे और नीचे अटैच होता है कौन, इंफीरियर पैराथायरॉयड। ठीक है, तो सिक्स फेरेंजियल जो पाउच है उससे बनती है अल्टीमा ब्रेंकियल बॉडी। अब वो अल्टीमा ब्रेंकियल बॉडी कहती है मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पे थायरॉयड होती है तो वो भी थायरॉयड में जो पैराफोलिकुलर सेल्स है ना उसकी तरफ चली जाती है। तो थायरॉयड ग्लैंड में 2 सेल होते हैं, फोलिकुलर सेल एंड पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल्स थायरॉयड ग्लैंड के अपने एंडोडर्मल सेल हैं, और जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं वो जो कि कैल्सिटोनिन सीक्रेट करते हैं, दे आर फाउंड बाय द अल्टीमा ब्रेंकियल बॉडी विच इज ड्राइव फ्रॉम द सिक्स फेरेंजियल पाउच। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं तो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से क्या बना, सेकंड से क्या बना, मैंने बताया आपको पैलाटाइन टॉन्सिल पैलाटाइन फोसा बनता है। फिर थर्ड से क्या बना ये भी मैंने आपको बताया, ये सारा लिखा हुआ है इधर। ठीक है, ये कैसे देखो ट्रैक करके थाइमस नीचे आ रहा है, ये थायरॉयड ग्लैंड है। तो सुपीरियर वाला जो फोर्थ से बना ऊपर ही लग गया, और जो नीचे घसीटता हुआ है वो इधर चला गया, और अल्टीमा ब्रेंकियल बॉडी भी थायरॉयड में चली गई ताकि पैराफोलिकुलर सेल्स बना सके। ठीक है, थर्ड से क्या बना, फिर फोर्थ से क्या बना, ये सारे मैंने आपको इधर बता दिया। अब बारी आती है क्लेफ्ट की। क्लेफ्ट पहले डायग्राम से बता देती हूँ, फिर आप उसमें से देख लीजिएगा। देखो हमारे पास पहले तो इनिशियली वही फोर्थ क्लेफ्ट ही है पूरी,
लेकिन अब यहाँ पे आप देखो ये सेकंड फेरेंजियल आर्च क्या मेसोडर्म ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ओवर ग्रो कर रहा है। ओवरहैंग करके ग्रो जब करता है तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जितनी भी क्लेफ्ट्स होती हैं जो एक्टोडर्म की बनी हुई उनको क्लोज कर देता है। तो इनिशियली एक छोटा सा यहाँ पे साइनस होता है, सर्वाइकल साइनस, लेकिन वो भी फिर ये बना यहाँ लिखा हुआ सर्वाइकल साइनस, ये फिर बाद में डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन अगर रह जाए तो फिर वो डिफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट से हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस बना, ये लिखा हुआ यहाँ पे, और आउटर सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है, तो एक्टोडर्म, तो ईयर ड्रम के तीन सोर्सेज हैं डेवलपमेंट के, एक्टोडर्म, अंदर से एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म, ये भी पीसीक्यू आता है। एक ईयर ड्रम होता है, एक कॉर्निया होता है, वो तीनों दोनों जो है वो तीन सोर्सेज से डेवलपमेंट होते हैं। तो बकिया जो इसकी क्लेफ्ट है वो डिजेनरेट हो जाती है क्योंकि हमारी नेक बिल्कुल स्मूथ है, उसमें कोई ओपनिंग नहीं है, तो नॉर्मली सर्वाइकल साइनस को डिजेनरेट होना चाहिए। ठीक, तो ये बताया गया है, मैंने बताया कि भी फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट से क्या बना, फिर सेकंड से क्या बना, नहीं पाव पीछे जा रही हूँ। ठीक है, अब क्या करें, एक्टोपिक थाइमिक एंड पैराथायरॉयड टिश्यू। मैंने आपको कहा कि थाइमस नीचे घसीट के आ रहा होता है क्योंकि बनता है उससे, तो कह रहा है कि भी थाइमस जब इससे बनता है पाउच से, तो वो माइग्रेशन जब करता है तो कभी कभी ऐसा होता है उसका रेमिनेंट जो है वो कि जब पाथवे जिससे आ रहा होता है वहीं रह जाता है। ठीक है, तो थाइमिक टिश्यू वहाँ पे अक्सर हमें नेक में या पैराथायरॉयड के करीब इधर उधर कहीं मिलता है। तो इन्फीरियर पैराथायरॉयड जो है वो मोर वल्नरेबल होता है डिफेक्ट के, कहीं भी रुक सकता है क्योंकि सुपीरियर तो करीब होता है, वो वहीं आके चिपक जाता है। ठीक है, करीबी। ठीक है, तो इन्फीरियर पैराथायरॉयड आर मोर वेरिएबल इन पोजीशन देन द सुपीरियर वन एंड आर समटाइम्स फाउंड एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कभी कभी हमें यहाँ पे भी मिलता है। अब ये दिखाया है माइग्रेशन, यहाँ पे आप देखो ये साइनस जो है वो क्लोज होना चाहिए था, अब ये आउटर एक्सटर्नल बाहर की तरफ ओपनिंग है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ब्रेंकियल फिस्टुला। उस साइनस वो जो क्लेफ्ट थी वो क्लोज नहीं हुई। ठीक है, और अगर इंटरनल ब्रेंकियल फिस्टुला होगी तो वो कहाँ पे ओपन हो रही है, जहाँ पैलेटाइन फोसा है, ये बीसी क्यों आता है कि वो किसी और में नहीं, मीन सेकंड फेरेंजियल पाउच में मीन पैलेटाइन फोसा में जाके ओपन होती है, और ये इसको कहते हैं हम इंटरनल ब्रेंकियल फिस्टुला। तो ये सर्वाइकल सिस्ट हैं, लेकिन सिस्ट होगी तो सिर्फ अंदर दबी हुई होगी, लेकिन अगर कम्युनिकेशन में होगी तो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रेंकियल फिस्टुला हो सकता है। ठीक है, तो सर्वाइकल सिस्ट की हमारे पास लोकेशन कहाँ पे हो सकती है, दिस इज स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ये बीसीक्यू है। और पहली जगह देखो कौन सी है, एंगल ऑफ मैंडिबुला है, फिर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मिड के इसमें स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, फिर सुप्राक्लेविकुलर फोसा के करीब, ये हमारे पास साइट्स हैं किसकी, सर्वाइकल साइनस की, परसिस्टेंट की। ठीक है, अच्छा, फिर ब्रेंकियल फिस्टुला मैंने आपको बताया कौन से हैं, लेटर सर्वाइकल सिस्ट रह जाती है या साइनस है अंदर रह गया, इंटरनल ब्रेंकियल फिस्टुला क्या है ये मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से हमारे पास बनती है क्या, मैंडिबल। तो अगर फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का कोई डिफेक्ट है तो एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम। ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम में देखो मैंडिबुलोफेशियल मीन मैंडिबुल का डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो मैंडिबल छोटे साइज की होती है और जाइगोमेटिक बोन भी क्योंकि उससे बन रही है तो वो छोटे साइज की होगी। तो मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया होगा, स्लांटिंग अपर पैल्पेब्रल, आंख का जो कोना है ये ऊपर खिंचा हुआ होता है। ठीक है, लोअर आईलिड कोलोबोमास ये मैंने अभी बताया नहीं कि भाई होता क्या है कि भाई कोलोबोमा हमने आई की हाँ मैंने आई की डेवलपमेंट जो बताई है ना उसमें मैंने ये बात बताई है कोलोबोमा। ठीक है, उसमें वो जो हाइलोइडल आर्टरी है जो गुजरती है अगर वो क्लोज ना हो तो वो कोलोबोमा डिजीज कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम, और ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम जो है ये मैंडिबल का डिफेक्ट है, तो इसका मतलब है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से का डिफेक्ट है। ठीक है, अब एक है रॉबिन सीक्वेंस सिंड्रोम, इसमें भी आप देखो ये भी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का डिफेक्ट है, लेकिन देखो इसमें भी मैंडिबल का होगा, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, एक तो ये है कि क्लेफ्ट पैलेट होगी इसमें, रॉबिन सीक्वेंस सिंड्रोम है उसमें नहीं है। फिर क्या है, मैंडिबल तो दोनों में ही इफेक्टेड है। माइक्रोग्नेथिया मीन छोटी साइज का वो तो चलो, मेन जो डिफेक्ट होगा वो ग्लोसोप्टोसिस मीन टंग जो है पोस्टीरियरली पीछे की तरफ गिरी होगी, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी। ये चीज़ें ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम में नहीं है, दोनों ही फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के डिफेक्ट हैं, लेकिन इसमें ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम में ना ही ग्लोसोप्टोसिस है और ना ही उसमें
वो है क्या कहते हैं, क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो ये भी आपको डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि दोनों का नाम इस तरह, दोनों हैं ही फर्स्ट आर्च के, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करोगे आना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। ये हो गया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट में हम जो है डेवलपमेंट ऑफ फेस को करेंगे।